हेलो एवरीवन। तो फिर से होती है आज नए ब्लॉग की शुरुआत नई सफाई से। आज कर रहे हैं हम हॉल की सफाई। सबसे पहले तो यही होता है कि जितने भी जाले वगैरह हो लगे हुए छत पे हो या दीवार पे वो सारे झाड़ू से निकल जाए। तो मैं लग गई थी जाले निकालने के लिए और मम्मी चले गए पीछे खिड़की साफ़ करने के लिए। उसके बाद मैंने दूसरी साइड के भी पूरे जाले अच्छे से निकाल दिए झाड़ू मार कर। फिर मैं सोच रही थी ये झालर मैं निकाल ही देती हूँ क्योंकि थोड़ी सी एक साइड बचे, लेकिन ये ना सेलो टेप से बहुत ज़्यादा चिपकाए हुए हैं और अगर मैं ज़बरदस्ती निकालूंगी तो इसके साथ पुट्टी और पेंट भी पूरा निकल जाएगा। फिर मैंने सोचा रहने देते इसे, जब ये खुद ही निकलना होगा इन्हें तभी निकलेंगे। तो उसके बाद मैंने ये तकिए वगैरह उठाए और जो बैठने के लिए लगाए हुए थे वहाँ पे, और ये गद्दे वगैरह छोटे जो बैठने के लिए होते हैं, तो ये हमने एक साइड में अच्छे से साफ़ करके इनको रख दिए क्योंकि फिर वहाँ पे खिड़की वगैरह साफ़ करेंगे तो नीचे ना धूल ही धूल हो जाएगी। तो सबसे पहले तो हमने इन्हें ही साइड में रखा और फिर मैं लग गई खिड़की में साफ़ सफाई करने। सबसे पहले तो झाड़ू से ही अच्छे से धूल साफ़ करनी होती है क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल होती है खिड़कियों में। जब भी आप लोग देखते होंगे अपने घर की खिड़कियों को भी बहुत ज़्यादा धूल लगी होती, चाहे वो बंद ही क्यों ना हो, क्योंकि हॉल में तो अभी कोई काम नहीं होता है हमको रोज़ रोज़। तो ये तो मैक्सिमम टाइम बंद ही होता है, लॉक होता है, फिर भी इतनी धूल इसमें चली जाती है ना, पता नहीं कहाँ कहाँ से धूल चली जाती है, यही सोच के हैरान होती हूँ मैं भी। तो फटाफट से हमने साफ़ किए अच्छे से इसको और फिर मम्मी भी आ गए थे। मम्मी ने भी फटाफट साफ़ किया कपड़े से। पीछे मैं आगे आगे ले रही थी झाड़ू से साफ़ कर करके, तो पीछे से मम्मी ला रहे थे साफ़ करके। तो ये हमारे जो है एक खिड़की हो गई थी, तो ऐसे ही दो तीन खिड़कियाँ और थी इसमें। तो ये भी हमने एक एक करके साफ़ कर दी। सबसे पहले तो मैं इसको खोलने की कोशिश करी थी लेकिन ये खुली नहीं रही थी ये वाली खिड़की, तो मैंने रहने दिया क्योंकि अगर ज़बरदस्ती खोलने की कोशिश करें तो ऐसे इससे ना लकड़ियाँ टूट के निकल जाती है। तो फटाफट से हमने खिड़की वगैरह साफ़ कर लिए थे और फिर हमने पर्दे लगा दिए थे ताकि खिड़कियों में वापस से धूल ना बैठे, क्योंकि मैट को जब झाड़ू देते ना इतनी ज़्यादा धूल ऊपर उड़ने लगती है। तो हमने पर्दे लगा दिए थे ताकि खिड़कियाँ फिर से गंदी ना हो जाए, क्योंकि अभी हमने साफ़ करी थी। तो फटाफट से मैट पे मैं झाड़ू देने लग गई थी। बहुत ज़्यादा टाइम लगता है मैट पे झाड़ू देने के लिए क्योंकि इसमें ना बहुत ज़्यादा धूल चिपकी होती है। कुछ भी जो भी आपको कचरा वगैरह होगा ना इतना वो चिपका होता है, कई बार तो झाड़ू से भी नहीं निकलता, उसको ज़बरदस्ती हाथ से नोच नोच के निकालना पड़ता है। तो फटाफट से मैट पे झाड़ू देने में लग गई थी और सॉक्स के साथ ही, क्योंकि मेरे पैर बहुत ही फट रहे थे और धूल वगैरह तो हो ही नहीं आजकल, सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा धूल उड़ती रहती है। तो मैंने फटाफट से झाड़ू लगाया हॉल में और ये चेयर रखी एक साइड, इतनी ज़्यादा भारी थी ये, बड़ी मुश्किल से खिसका खिसका के इसको भी साइड में रख दिया। और उसके बाद मैं चली गई पीछे वाली साइड पे। तो इसको तो मैंने ऐसे ही जल्दी जल्दी झाड़ के कर लिया कि वही मैट पे झाड़ू देने में तो बहुत टाइम लगेगा क्योंकि ये थोड़ा कट पीस था, तो इससे मैंने ऐसे उठाया और ऊपर इसके नीचे जितना भी कचरा वगैरह था वो भी मैंने अच्छे से झाड़ू से साफ़ कर दिया।